हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हम आज 3 से 4 स्टेप कंपाउंडिंग करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर और मार्केट की साइकोलॉजी को। अगर आपको कोई भी ट्रेड का रीज़न समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को लर्निंग के लिए मटेरियल चाहिए, PDF वगैरह, फ़ोटोज़, वीडियोज़, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने मुझे मैसेज किया तो मैं आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा, जिसके बेस पे मैं शॉर्ट कंपाउंडिंग ट्रेड निकालता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अगली ट्रेड पे डाउन के लिए जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बाइंग मोमेंटम एग्जॉस्ट दिख रहा है। मैं यहीं से डाउन के लिए जाता हूँ। मैं यहीं से रेड कैंडल के लिए चला गया हूँ क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल थी बाइंग की, वो पूरी की पूरी एग्जॉस्टेड कैंडल है। हमें यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजी भी इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से डाउन की कैंडल ही बनेगी। डाउन डायरेक्शन में मैं इसीलिए गया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन मिली है। अगर आपकी एक्यूरेसी 98% है तो ही आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, वरना आपका दूसरा स्टेप ही लॉस हो जाएगा। यहाँ पे कैंडल साइकोलॉजी भी अगली 2 कैंडल भी रेड बन सकती है। तो देखते हैं। हमारी ये कैंडल भी शॉर्ट विन होने वाली है। देख सकते हो, ये भी विन हो चुकी है। देख सकते हो, शॉर्ट कंपाउंडिंग पहला हमारा स्टेप डन हो चुका है गाइस। हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। गाइस, ये स्टेप भी हमारा डन हो चुका है। तो आगे हम पहले अपना अमाउंट चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ से $18 कर लेता हूँ, $10 से $80। ओके, हमारा अमाउंट चेंज हो चुका है। हम अगली किसी पेयर में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं क्योंकि पहले वाले पेयर में हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। इसलिए अगर मुझे किसी पेयर में अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत वेट करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। मैं यहाँ से अप साइड जाने वाला हूँ क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम एग्जॉस्ट हो चुका है और उसमें जो सेलर की कैंडल है उनमें बाइंग प्रेशर भी जनरेट हो चुका है। तो मैं यहीं से बाइंग कैंडल के लिए गया हूँ अप डायरेक्शन में। ये कैंडल भी 110% ग्रीन कैंडल ही बनेगी। ये भी हमारे फेवर में विन हो जाएगी। देखते हैं ट्रेड का रीज़न क्या रहता है। कंपाउंडिंग करने के लिए पहले तो अपना मन को शांत रखना पड़ता है, सारे इमोशन कंट्रोल करने पड़ते हैं, तब जाके आप कहीं पे अपने ट्रेड पे श्योर हो सकते हो। वरना एक लॉस के बाद कोई भी अपना आपा खो सकता है। इधर अपना ट्रेड एक भी लॉस हो जाए तो कोई भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। ईगो आ जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग आ जाता है, इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाते, वो सब। गाइस, देख सकते हो हमारी ट्रेड ये भी विन हो चुकी है। मैंने ट्रेड का अमाउंट भी चेंज कर लेता हूँ और किसी पेयर में देखते हैं कि कहीं पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम वहीं पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि आपको पेयर चेंज करने पड़ते हैं। बार बार चेंज करते रहो, इससे आपकी साइकोलॉजी को वो नहीं होगा, क्या कहते हैं उसे, आप एक ही चार्ट पे अटक नहीं जाओगे। एक ही चार्ट पे आप अटक गए तो समझ लेना कि आपका लॉस पक्का है। तो हमेशा अपने चार्ट को चेंज करते रहना चाहिए, जैसा कि मैंने किया। बार बार चार्ट को चेंज करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही ट्रेड लेना है हमें, वरना कोई भी ट्रेड हम नहीं लेंगे। मुझे यहाँ पे एक सेल साइड की ट्रेड बनती हुई दिख रही है। हम अगली कैंडल पे सेल साइड जाएंगे। मैं यहीं से ट्रेड प्लेस कर देता हूँ क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है वो एग्जॉस्टेड कैंडल है। जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल दिख रही है
उसके बाद सेलर की वो एक डोजी कैंडल आई, उसने हमें इंडिकेट कर दिया कि अब सेलर आएंगे यहाँ से, इसलिए हम यहाँ से सेलर के लिए गए हैं, सेल डायरेक्शन के लिए। अगर आपको भी ऐसे शॉर्ट ट्रेड निकालने हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा और स्ट्रैटेजी भी सिखाऊंगा और हर एक कैंडल का रीज़न भी दूंगा। मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो किसी भी वीआईपी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वीआईपी वाले हमेशा लॉस करवाते हैं। जब मेरे को भी ट्रेडिंग नहीं आती थी तब मैं भी वीआईपी में गया था और मेरा भी अच्छा खासा वहाँ पे लॉस हो चुका है। तो मैं इसलिए वीआईपी को हमेशा अवॉइड करता हूँ। वीआईपी चैनल से किसी का भी प्रॉफिट नहीं होता। और देख सकते हो हमारा ट्रेड शॉर्ट हो चुका है और हमने ट्रेड का अमाउंट भी चेंज कर लिया है। अब अगली ट्रेड फाइंड करते हैं, तो देखते हैं हमें अगली ट्रेड कहाँ पे मिलती है, किस पेयर में मिलती है, देखते हैं। जो ये वीआईपी वाले होते हैं वो एमटीजी बोल के सबका लॉस करवाते हैं। एमटीजी लेने से हमेशा लॉस होता है। यहाँ पे हर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ट्रेडिंग में आता है, लेकिन ये वीआईपी के चक्कर में फंस के अपना सारा अमाउंट होता है, जो सारी बचत होती है वो लॉस कर बैठता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इस वीआईपी के चक्कर में मत पड़ो। मुझे ना इस पेयर में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है सेल साइड की, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। ओके, मैं इसी यहाँ पे ही सेलर के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि मैं श्योर हूँ जो प्रीवियस कैंडल्स देख रहे हैं आप, 4 कैंडल, वो उसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हो चुका है और प्रीवियस ग्रीन कैंडल एग्जॉस्टेड कैंडल है। तो 110% ये कैंडल रेड कैंडल ही क्लोज करेगी और अच्छा खासा प्रेशर भी है, तो एक अच्छी खासी कैंडल भी बनेगी रेड कैंडल। तो देखते हैं इस ट्रेड का रीज़न क्या रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि आप वीआईपी के चक्कर में मत पड़ो और सीखने पे फोकस करो, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि जो भी अमाउंट होता है आपका सेविंग का, वो यहाँ पे वीआईपी के चक्कर में ज्वाइन करके लॉस हो जाता है। और देख सकते हो ये भी ट्रेड हमारी शॉर्ट प्रॉफिट हो चुकी है। मैं यहाँ पे अमाउंट चेंज कर लिया और अब हम एक लास्ट ट्रेड लेंगे जो कि शॉर्ट रहने वाली है अपनी। देखते हैं किसी पेयर में अगर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड लगाएंगे। सो एवरीवन, मुझे यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, तो क्या करेंगे, किसी और पेयर में चेंज करके देखते हैं अगर कहीं पे दिखे तो। यहाँ पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, तो हम पहले अपना ट्रेड्स देख लेते हैं कि हमने कितना कंपाउंडिंग किया है। हमने फ़ोन को सीधा किया है। मैं अपना ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुकना। देख सकते हो गाइस, हमने 4 स्टेप कंपाउंडिंग किया है इधर। इससे प्रीवियस मेरा लॉस भी हुआ था, लेकिन वो मायने नहीं रखता क्योंकि वो अब कवर अप हो चुका है, मैंने कंपाउंडिंग से कवर अप कर दिया है। तो सो गाइस बने रहे, मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। अपॉर्चुनिटी दिखने पर हम आगे की ट्रेड लेंगे। मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं दिख रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पे बाइंग की ट्रेड अब दिख रही है, तो मैं अगली कैंडल पे बाइंग के लिए चला जाऊँगा। तो देखते हैं। ओके, मैं यहीं से बाइंग के लिए चला जा रहा हूँ। तो देखते हैं इस ट्रेड का रीज़न क्या रहता है। और मैं इस चैनल पे नए वीडियो डालता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना गाइस।
और सपोर्ट अपना दिखाना, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं और भी वीडियो बनाऊं। ठीक है गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह कंपाउंडिंग करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, तो मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा और फ्री में सिखाऊंगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसके लिए, और बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप बिगिनर है तो। सो गाइस, देख सकते हो एड भी शॉर्ट हमारी विन हो चुकी है, देख सकते हो गाइस। सो गाइस, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड हिस्ट्री दिखा देता हूँ। हमारा 5 स्टेप कंपाउंडिंग यहाँ पे डन हो चुका है, देख सकते हो गाइस। सो गाइस, मैं ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पे लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना गाइस। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करो गाइस, सब्सक्राइब नाउ।